ये भारत है और भारत की आधुनिक तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। भारत का एक ऐसा राज्य है जो हमेशा सवालों के घेरों में मौजूद रहा है। भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर हंसी की पिटारे से लेकर के जेल तक के किस्से कामयाब और नायाब रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है एक ऐसे राज्य की जिस राज्य से आप भली भांति परिचित हैं। बिहार राज्य में मिथिलेश नाम का युवक आईपीएस बन जाता है। कैसे बनता है वो आईपीएस, क्या है उसकी पूरी कहानी, ये अब तक आपने छोटे मोटे अंश सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज आपको पूरा अंश यहां देखने को मिलेगा। बिहार में आपको पता है कि नौकरी की कितनी मारामारी है। नौकरी के लिए लोग इधर उधर भागते रहते हैं, नौकरी के लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। बस इसी बात का फायदा उठा करके कुछ लोग ऐसे युवकों का नाजायज फायदा उठाते हैं और इसी बात से अपरिचित वो युवक इस लालच में आकर के वो अपने आप का त्याग कर बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं लगता कि क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में वो युवक दर दर भटकते रहते हैं और उन्हें नौकरी की तलाश जहां भी मिलती है वहां पर वो पूरी करना ही चाहेंगे। ये एक मात्र बिहार राज्य की बात नहीं है। अगर किसी भी राज्य में जाएं तो आज का युवक बेरोजगार है और बेरोजगारी की तलाश में वो रोजगार को पाने का हर संभव प्रयास करेगा और ऐसा प्रयास करेगा जिस प्रयास में वो कभी भी विफल नहीं होना चाहेगा। कहानी शुरू होती है मिथिलेश नाम के एक ऐसे युवक से जिसको नौकरी की तलाश थी। वो बार बार एग्जाम दे चुका था। छोटी सी उम्र में घर वालों से प्रेशर था कि किसी भी तरीके से नौकरी लग जाए, बस नौकरी लग जाए तो जिंदगी बन जाए। घर वालों को लगातार ये बात कहना भी पड़ रहा था कि अब नौकरी लग जाएगी, अब कुछ ऐसा होगा कि नौकरी मिल ही जाएगी। मिथिलेश को यह पता नहीं था कि जो वर्दी उसके तन को शोभित करने वाली है वही वर्दी उसको सलाखों के पीछे डालने वाली है। इस बात से अपरिचित मिथिलेश एक ऐसे युवक के संपर्क में आता है जो युवक उसे कहता है कि कंफर्म है नौकरी, नौकरी आपको मिल ही जाएगी, बस आपको करना यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए लाने हैं और 2 लाख रुपए के अंदर आपको ऐसी नौकरी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। मिथिलेश पूछता है कि ऐसी क्या नौकरी मिलेगी, तब सामने से जवाब आता है कि आपको आईपीएस की वर्दी मिल जाएगी। आप आईपीएस की वर्दी में होंगे तब आपको दुनिया सैल्यूट करेगी। मिथिलेश इस बात से खुश लेकिन इस बात से अपरिचित कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। वो वहां से सीधा अपने मामा के पास पहुंचता है और मामा के पास पहुंचने पर वो मामा से ये कहता है कि मामा किसी भी तरह से मुझे 2 लाख रुपए का जुगाड़ करके दें, क्योंकि अगर 2 लाख रुपए नहीं मिले तो हो सकता है कि मेरी ये नौकरी जा सकती है। बस मामा और भांजा का इतना बड़ा अटूट प्रेम और अटूट प्यार था कि शायद कंस की वो भूमिका, वो याद वो मामा भूल ही गए थे कि एक बार करीब से छानबीन तो कर लें। मामा विश्वासी ठहरे और मिथिलेश को 2 लाख रुपए पकड़ा दिए। मिथिलेश वहां से 2 लाख रुपए लाकर के सीधे नौकरी के दलाल को दे देता है जो नौकरी दिलवाता है। 2 लाख रुपए मिलते ही दलाल उसे आईपीएस और यहां पर सुसज्जित तारे और इधर आईपीएस लिखा, टोपी पर आईपीएस लिखा, वर्दी थमा देता है। जैसे ही वर्दी थमाई जाती है मिथिलेश को यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। एक सामान्य सा मिथिलेश अब आईपीएस की वर्दी में आएगा, वो सोच सोच के मन ही मन खुश हो रहा था। आईपीएस इस वर्दी को लेकर के अपने रूम में लाता है, इस बात से अपरिचित कि इस आईपीएस की वर्दी को पाने के लिए 3x5 के कमरे में सोना पड़ता है। घर वालों से जरूरत पड़ने पर भी पैसों की डिमांड नहीं की जाती है। जहां पर आलू की सब्जी खाई जाती है वहां पर घर वालों को यह बताया जाता है कि वो एकदम सही है, वो पनीर की सब्जी से खुश है और उसे सारी सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि जिसको आईपीएस बनना होता है वो आईपीएस चटनी से काम चलाता है, वो आईपीएस 3x5 के कमरे से काम चलाता है। वो आईपीएस बनना जो चाहता है वो एक ऐसा युवक होता है जो युवक सुविधाओं से परे
और अपनी मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी लाइफ को जीता है, या यूं कहें कि वो एक अकेलेपन की जिंदगी जीता है। उसका सपना, उसका परिवार, उसके दोस्त और उसके आसपास के जो क्लिक्स जो रहने वाले होते हैं वो केवल और केवल एक ही होते हैं, और वो लक्ष्य होता है आईपीएस। मिथिलेश को इस बात का पता नहीं था। मिथिलेश वो वर्दी लेकर के अपने कमरे में आता है। रात भर वो सो नहीं पाता। सुबह जैसे ही वो सूरज की किरण निकलती है, एक महंगी बाइक का वो जुगाड़ करता है। जैसे ही वो महंगी बाइक का जुगाड़ करता है, महंगी बाइक लाता है वर्दी पहन करके, और वर्दी भी जो हैंडलर देता है उसको उसी की नाप की देता है। वर्दी पहन करके जब मिथिलेश अपनी बाइक पे सवार होता है तो लोग उसको देख करके हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये लड़का आईपीएस भला कैसे बन सकता है। मिथिलेश आईपीएस की वर्दी में जरूर था, लेकिन किसी भी लोगों की भीड़ ने उसको ये जज नहीं किया कि इसमें दिखने वाला लड़का आईपीएस ही है। वो लगातार अपने बाइक से एक जगह जाता, दूसरी जगह जाता। कुछ पुलिस वाले उसको सैल्यूट भी ठोकते। वो पुलिस वाले अनजान, इसलिए इस बात से अनजान वो लगातार चलते जाते हैं, लगातार लोग मिलते जाते हैं। एक जगह मिथिलेश अपनी बाइक को रोकता है। महंगी बाइक का जैसे ही स्टंट लगाता है, नीचे उतर करके लोग उसको देखते हैं। भावुक हैं लोग, हैरान हैं लोग, परेशान हैं लोग कि आखिर ये सामान्य सा दिखने वाला लड़का आखिर आईपीएस कैसे बन सकता है। लेकिन सवालों के घेरे में लेकिन अपरिचित मिथिलेश वहां उतरता है, और इसी बात का फायदा उठा करके वहां की भीड़ से पुलिस वालों को कॉल कर दिया जाता है। अब असली खेल अब शुरू होता है। जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, मिथिलेश के होश हवास उड़ जाते हैं। वो आईपीएस है, इस बात को पता है कि वो आईपीएस बन चुका है। माँ बाप को नौकरी देगा, खुशी देगा और पैसे ले जा करके देगा। वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने भी जाता है। आशीर्वाद लेने के बाद में वो वर्दी धारण करता है। वो बड़ा खुश है कि उसके परिवार में सब जगह ये बात फैल चुकी है कि उनका लड़का आईपीएस अब बन चुका है। अब वहां से पुलिस उसे थाने में लाती है और कहा जाता है कि आइए सर, मोस्ट वेलकम, आपका हम स्वागत करते हैं। जैसे ही उसका स्वागत किया जाता है, तब उसके सवालों के घेरों से गुजरना होता है। एक कर एक सवाल दागे जाते हैं और पूछते हैं तो वो पाते हैं कि ये लड़का 2 लाख रुपए देकर के फर्जी आईपीएस बना है। फर्जी आईपीएस की वर्दी को इसने अपने शरीर से टांगा है। टोपी पर भी आईपीएस लिखा है, कंधों पर भी आईपीएस लिखा है, यहां पर स्टार लगे हैं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, भला ये कैसे संभव है? लेकिन पुलिस ने गुत्थी सुलझाई, और सुलझाने के बाद में मिथिलेश को ये हौसला दिया कि कोई बात नहीं, गलतियां अक्सर इंसान से होती है, हो जाती है, लेकिन अब आप हमें पूरा पता बताओगे। एक नवयुवक परेशान था, हैरान था कि आखिर एक ही दिन में आईपीएस बना और दूसरे ही दिन उसके आईपीएस की नौकरी को खतरा है। पुलिस सुराग ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन प्रमुख सवाल और प्रमुख प्रश्न ये खड़े हैं कि क्या भारत में आज भी ऐसी स्थिति है कि कुछ भी रुपए देकर के आप किसी का भी ताज पहन सकते हो। आईपीएस जैसी नौकरी जो 3x5 के कमरे में जो युवक रहते हैं, उनके सपनों का क्या होगा। राजस्थान में आपने देखा कि फर्जी कुछ लोग लगे थे, उनके रडार है, उनके परिवार वाले इमोशनल है कि आखिर उनके बेटों के साथ गलत किया है। क्या उनके साथ गलत नहीं किया जो कई सालों से 3x5 के कमरे में सोते आ रहे हैं? सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, सावचेत रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।